नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यू मे विटनेस ब्लैक मून इन अगस्त, ए रेयर सेलेस्टियल इवेंट। संभव है कि इस माह अगस्त में आपको एक दुर्लभ आकाशीय घटना, जिसे हम ब्लैक मून या काले चंद्रमा के नाम से जानते हैं, वो देखने को मिल जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अगस्त 2025 की, इसी माह की बात कर रहा हूं। ये ब्लैक मून क्या होता है? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इसी वीडियो में मैं आपको इस ब्लैक मून के बारे में पूरी चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल, जो कि एक नया चैनल है और पूरी तरह से विज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनके लिए डेडिकेटेड है, अगर आपका विज्ञान में रुचि है, आपकी विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में रुचि है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो विज्ञान से जुड़ी हुई खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं और आप में से अधिकांश लोग समझ गए होंगे कि ये चंद्रमा का एक चित्र है। अगर अभी भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं कि इसको क्रिसेंट कहते हैं। ये आप देख रहे होंगे, इसमें चंद्रमा का केवल इतना भाग ही दिख रहा है। ये ब्लैक मून नहीं है, ये ब्लैक मून के 1-2 दिन बाद का चंद्रमा है, जो कि लगभग ऐसा दिखता है। 2 दिन 3 दिन बाद का चंद्रमा है। मैं ब्लैक मून को भी आपको बताऊंगा कि कैसा होता है, लेकिन पहले आप इसको देखिए। ये ब्लैक मून या जो अमावस्या होती है उसके बाद 2 दिन बाद का चंद्रमा है। आइए आगे देखते हैं। ये जो आप लिखा देख रहे हैं, लिखा हुआ है मून्स एंडलेस डांस, कभी न खत्म होने वाला चंद्रमा का नृत्य। इसको सामान्य भाषा में फेजेस ऑफ मून भी कहते हैं, या हिंदी में चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। इसमें हम शुरू करते हैं न्यू मून से। न्यू मून का मतलब है अमावस्या, हिंदी में आप समझ लीजिए अमावस्या। और उसके बाद धीरे धीरे ये वैक्सिंग क्रिसेंट है। वैक्सिंग क्रिसेंट का मतलब जो बढ़ता हुआ क्रिसेंट है, जब धीरे धीरे चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा जो सूरज के सामने एक्सपोज होने लगता है और पृथ्वी से चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। पहले कुछ ऐसे दिखाई देगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, और फिर लगभग फर्स्ट क्वार्टर वाले दिन ये अर्धचंद्र जो है हमको दिखाई देने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे ये जो हमारा क्रिसेंट है ये घटने लगेगा। जो क्रिसेंट धीरे धीरे ये जो क्रिसेंट है, ये जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो और बढ़ने लगेगा, और वो जो क्रिसेंट हमको दिख रहा था वो दिखना बंद हो जाएगा। तब हम उसे गिब्बस कहेंगे। जब क्रिसेंट और बड़ा होने लगता है, हाफ मून से भी बड़ा होने लगता है, तो उसे हम वैक्सिंग गिब्बस कहते हैं। वैक्सिंग का मतलब समझिए, कोई चीज बढ़ते जाना, उसको हम वैक्सिंग कहेंगे। धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि जब पूर्णिमा हो जाती है, पूरा चंद्रमा हमको दिखाई देता है। उसके बाद जो पहले ये पूरा क्रम हुआ है इसका अपोजिट होता है। पहले वैनिंग गिब्बस दिखाई देगा, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में फिर से हमको आधा चंद्रमा दिखाई देगा, इस बार दूसरी तरफ का दिखाई देगा। आखिरी में वैनिंग क्रिसेंट। वैनिंग क्रिसेंट मतलब छोटा होता हुआ क्रिसेंट। और इस प्रकार ये चंद्रमा की कलाएं हमको लगातार दिखाई देंगी। तो आपने इसको समझ लिया कि कैसे चंद्रमा छोटा या बड़ा हमको दिखाई देता है,
किसी दिन चंद्रमा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, और ये पूरा जो सर्किल है ये लगातार 1 महीने में समाप्त हो जाता है। 15 दिन तक चंद्रमा का आकार बढ़ता है, फिर 15 दिन तक चंद्रमा का आकार घटता है। ये है सूर्य हमारा। ये मैं बताना आपको भूल गया कि ये जो पोर्शन है ये सूर्य की डायरेक्शन है, और यहां से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर और पृथ्वी पर पड़ रहा है। अब आइए देखते हैं कि ये ब्लैक मून है क्या। आप अपना जो आपका कैलेंडर है, जो आपके वहां एक कैलेंडर रखा होगा, आपकी मेज पर रखा होगा या किसी दीवार पर टंगा होगा, तो उसमें एक दुर्लभ जो है आकाशीय घटना होने वाली है ब्लैक मून को, ब्लैक मून जिसे कहते हैं, तो उसको मार्क कर लीजिए कि इस अगस्त में हमें ब्लैक मून देखना है। और वो तारीख है 23 अगस्त 2025। 23 अगस्त 2025 को जो चंद्रमा हम देखेंगे या नहीं देख पाएंगे उसे जो है ब्लैक मून नाम कहा जाएगा। अब एक तरफ तो ब्लैक मून है जिसमें आप समझिए हमको चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो 2 दिन बाद का क्रिसेंट है। तो जो ब्लैक मून या जो अमावस्या वाले दिन हमें कुछ भी नहीं दिखता है, वो ब्लैक मून उसी प्रकार का कुछ होता है। तो जो हमारा फुल मून होता है, ब्राइट फुल मून, फुल मून तो सामान्य सी पूर्णिमा है, लेकिन जब हम ब्राइट फुल मून कहते हैं तो जब पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है चंद्रमा और उस दौरान जब पूर्णिमा पड़ती है तो उसे ब्राइट फुल मून कहते हैं। चंद्रमा बहुत बड़े आकार का और बहुत चमकदार दिखाई देता है और लगभग पूरे आसमान को वो लाइट अप कर देता है, प्रकाशित कर देता है। लेकिन जो हमारा ब्लैक मून है, जो कि ब्राइट फुल मून का अपोजिट है, वो बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि यहां पर हम एक बहुत विशालकाय प्रकाशित चंद्रमा को देख रहे थे और यहां पर हमको लगभग चंद्रमा दिखाई ही नहीं देगा। इसीलिए हम इसको ब्लैक मून कहते हैं, क्योंकि जो चंद्रमा है वो जो हमारा आसमान है, जो कि अंतरिक्ष है, तो रात के समय अंतरिक्ष काले रंग का दिखाई देता है, तो उसके बैकग्राउंड में चंद्रमा हमको दिखाई ही नहीं देगा। ये जो ब्लैक मून है ये ऑफिशियल टर्म नहीं है, क्योंकि हमको दिखाई नहीं देता इसलिए लोग इसे ब्लैक मून कह देते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स इसको ब्लैक मून नहीं कहते हैं। ये है क्या? तो ये एक प्रकार का न्यू मून ही है। मैंने आपको दिखाया था न्यू मून, जिसको मैंने अमावस्या कहा था। तो जब जो सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा, इन तीनों का अलाइनमेंट इतना परफेक्ट हो कि हमको चंद्रमा के उस तरफ जो लाइट, जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन है वो दिखाई ही ना दे बिल्कुल भी, तब जो है इसे हम ब्लैक मून कहेंगे। तो जब 1 महीने में दूसरी बार न्यू मून आता है तो ये ब्लैक मून हो जाता है, इसको ब्लैक मून कहते हैं। एक तो इस तरह से ब्लैक मून दिखता है, और दूसरा एक सीजन में, आप समझिए भारत में जो ऋतुएं हैं 6 ऋतुएं हैं, और लगभग माना जाता है कि सभी 2-2 महीने की होती हैं। 12 महीने में 2-2 महीने की 6 ऋतुएं होती हैं। तो एक सीजन में, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, चाहे ठंडक का समय हो, अगर 4 न्यू मून हो जाएंगे तो ये ब्लैक मून कहलाएगा। इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का अलाइनमेंट परफेक्ट होता है और इसी को ब्लैक मून कहते हैं। ये जो इस बार ब्लैक मून की जो घटना है वो अगस्त 23, 2025 को घटने जा रही है। ये सेकेंड कैटेगरी की घटना है। अभी मैंने आपको 2 कैटेगरी बताई, आप देखिए ऊपर। एक तो ये परिस्थिति है कि एक ही कैलेंडर मंथ में दूसरा अगर न्यू मून हो जाता है, दूसरी अमावस्या आ जाती है, क्योंकि आप समझते हैं कि हमारे वहां कुछ महीने 30 दिन के होते हैं, कुछ 31 दिन के होते हैं। तो उस परिस्थिति में अगर दूसरा न्यू मून आ गया तो वो भी ब्लैक मून है। और अगर किसी सीजन में 4 न्यू मून हो गए तो उसे भी ब्लैक मून कहेंगे। तो जो ये 23 अगस्त को घटना होने जा रही है, ये दूसरी कैटेगरी की घटना है। सामान्यतः क्या होता है कि पृथ्वी पर
जो है 1 फुल मून एंड 1 न्यू मून ईच मंथ, एक महीने में एक फुल मून मतलब एक पूर्णिमा और एक अमावस्या हमको देखने को मिलती है। लेकिन ओकेजनली क्या होता है, कभी कभी ये सेकेंड फुल मून इन मंथ इज कॉल्ड ब्लू मून। अगर यही न्यू मून पड़ गया दूसरा तो उसको हम क्या कहेंगे, ब्लैक मून। और अगर फुल मून पड़ गया दूसरा तो उसको हम ब्लू मून कहेंगे। अब आपको बता दूं ये ब्लू मून क्या है। ब्लू मून का तात्पर्य है कि ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी से बहुत बड़ा और बहुत नजदीक दिखाई देता है और इतना बड़ा होता है कि लगभग नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसको ब्लू मून कहते हैं। इस बार जो हम ये ब्लैक मून देखने जा रहे हैं 23 अगस्त को, ये हमारा जो है दूसरी कैटेगरी का है, मैंने आपको बताया। और ये जो है बहुत ही रेयर इसलिए है कि 33 वर्षों के बाद इस प्रकार का जो ब्लैक मून है वो हमको देखने को मिलता है। और जो पहली कैटेगरी का ब्लैक मून है वो प्रत्येक 29 माह के बाद आता है, इसलिए उसको इतना रेयर नहीं माना जाता है। अगर आप 23 अगस्त 2025 को ब्लैक मून का अनुभव करते हैं दूसरी कैटेगरी का, जो एक ही सीजन में जब 4 न्यू मून होते हैं, तो अगले 33 साल के बाद ही आप ये जो है इस प्रकार के ब्लैक मून को दोबारा देखने को पाएंगे, इसलिए इसे दुर्लभ घटना कहा गया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या हम किसी भी तरीके से ब्लैक मून को देख सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। पृथ्वी पर से हम किसी भी तरीके से किसी भी पॉइंट से हम ब्लैक मून को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ये जो जब ये ब्लैक मून होता है तो पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का वो हिस्सा होता है जो इल्यूमिनेटेड ही नहीं होता है, जो प्रकाशित नहीं होता है। जो प्रकाशित हिस्सा है वो दूसरी तरफ होता है, इसलिए पृथ्वी के किसी भी बिंदु से हम ये ब्लैक मून को नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं। हालांकि उसके 1-2 दिन के बाद, 2 से 3 दिन के बाद हमको एक डेलिकेट क्रिसेंट दिखाई देता है, जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था। और वो जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे ही हमको ये डेलिकेट क्रिसेंट दिखाई देता है। तो ये जो डेलिकेट क्रिसेंट जो मैंने आपको दिखाया था वो न्यू मून के तुरंत 2-3 दिन बाद का चंद्रमा था, इसीलिए मैंने कहा था कि वो न्यू मून नहीं है। अब आप कहेंगे कि जो अभी अगर ये ब्लैक मून आज आया है तो अगला ब्लैक मून कब आएगा, तो ये अगस्त 31, 2027 में आएगा। आपका प्रश्न होगा कि जब आपने कहा कि ये रेयर इवेंट है और 33 साल के बाद होता है तो ये दोबारा फिर कैसे आ रहा है 2 साल के बाद। तो मित्रों ये फर्स्ट कैटेगरी का ब्लैक मून होगा जो कि 29 माह के बाद ही आ जाएगा। और जो हमारा सेकंड कैटेगरी का ब्लैक मून है वो वास्तव में 33 साल के बाद ही आएगा। हालांकि आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये दिखाई ही नहीं देगा तो इसके बारे में पढ़ने सोचने समझने की जरूरत ही क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये घटना ये रात हमारे जीवन में आएगी तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये एक आश्चर्यजनक घटना हमारे सामने होने जा रही है, हमारे जीवन काल में होने जा रही है। हमारे आकाश में ये जो ब्लैक मून है ये 23 अगस्त को निकलेगा, हमारे सोलर सिस्टम का एक घटना, एक हिस्सा बनेगी। तो चलिए मित्रों, ये ब्लैक मून है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल से बताया। अगर आपने इसके पहले ब्लैक मून, रेड मून, फुल मून, न्यू मून, इन सब के बारे में आपको कंफ्यूजन है और आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपने अभी तक इसको सही से नहीं पढ़ा है, तो इस पर मेरे 2 वीडियो हैं जिनको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन वीडियो को देखिए और आपको जो चंद्रमा की कलाएं हैं, कैसे चंद्रमा घटता है, कैसे बढ़ता है, वो सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मित्रों, विज्ञान से जुड़ी हुई घटना है, हमारे जीवन काल में घटने जा रही है, इसलिए मैंने सोचा इसका वीडियो आपके लिए अवश्य बनाया जाए।
वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।